हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11 का चैप्टर है ये। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग पीवाईक्यू अगर कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लगभग 3 क्वेश्चन तो हर साल ही लगभग पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्लांट सीड ट्यूब सेल, प्लांट की जो सीड ट्यूब सेल्स होती हैं, एंड द मोस्ट ऑफ मेमेलियन एरिथ्रोसाइट। हमें कॉमन कैरेक्टर बताना है सीड ट्यूब सेल और मेमेलियन आरबीसी जो होती है हमारी, उसमें क्या कॉमन फीचर है, क्या दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए अब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंस होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, देखिए हमें पता है जो हमारे एनिमल किंगडम के में होते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, सबके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है। और चौथा ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अब्सेंस होगा। तो ये बहुत ही सही बात है। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा हमारा ऐसा सेल है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसके एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। प्लांट में सीड ट्यूब सेल में, और मेमल्स में मेमेलियन एरिथ्रोसाइट जो हमारी आरबीसी होती है वो क्या होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब उसका कॉन्ट्रेरी है, विपरीत है। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से बना होता है। एक होती है हमारी स्मॉल सब यूनिट और एक है लार्जर सब यूनिट। तो ये बात तो एकदम सही है। फॉर्म पॉलीसोम, बिल्कुल वो पॉलीसोम बनाते हैं। एक हमारा mRNA होते हैं, वहाँ पे ये जो है क्या होते हैं, राइबोसोम कुछ इस तरीके से बना के पॉलीसोम, या इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, एक बना लेते हैं। में अटैच टू mRNA, बिल्कुल ये जो mRNA है उस पर ये अटैच होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और चौथा कह रहा है हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए हमें पता है कि राइबोसोम होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है, मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नो रोल, तो रोल तो है इसका। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोट। इन सब में से कौन सा यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म नहीं है, यूकैरियोटिक सेल इसमें नहीं होता है। देखिए यूग्लिना, यूग्लिना हमारा किस किंगडम का मेंबर है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा तो हमारे यूकैरियोट होते हैं। एनाबिना ये क्या है, ये हमारा है बीजीए, और बीजीए हमने पढ़ा है किंगडम मोनेरा में। तो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्पाइरोकाइरा एल्गी है, तो एल्गी हमारा प्लांट में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, यूकैरियोट है। और अगैरिकस जो कि फंजाई है वो भी हमारा किस में आ जाएगा, फंजाई है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक मेंबर हो जाएगा। तो इसमें से हमारा पूछा है कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है, तो ये मोनेरा किंगडम का एनाबिना हो जाएगा। इसके अदर एग्जांपल्स और हैं नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए इनमें से कौन सा डाई सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, बेसिक डाइज से इसे क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक फुशन। पांचवा क्वेश्चन है डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज, बिल्कुल अलग अलग साइज होती है। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, पढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। ऑफ दियर साइज चूज द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सेल्स दी हुई हैं, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन सबको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे के सारे आ जाएं। तो देखिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ ही साथ में, आसान होगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है ऑस्ट्रिच एक हमारा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, लार्जेस्ट सेल है हमारा ऑस्ट्रिच एग। माइकोप्लाज्मा की साइज दी हुई है 0.3 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी में पता है 7 माइक्रोमीटर की होती है, और बैक्टीरिया कितने होते हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब देखिए सबसे छोटी साइज किसकी है, माइकोप्लाज्मा की। सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा
बैक्टीरिया हो जाएगा यानी कि 4। 4 के बाद फिर कौन सा है, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर 3, और फिर लार्जेस्ट सेल हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग यानी कि 2। तो हमारा सही जो आंसर आ रहा है, क्रम आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर का 1 4 3 2। अब ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है 1 4 3 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा हमें पता है ऑस्ट्रिच एग है। मान लीजिए हमें इन सब का साइज हमें एक्यूरेटली याद नहीं है, तो देखिए लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ी साइज हमारी ऑस्ट्रिच एग के सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो अगर हमें इन सब का साइज नहीं भी याद है तो भी हम डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते थे, देख सकते थे। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड मेनी यूकैरियोट। इनमें से कौन सा फीचर बहुत सारे यूकैरियोट में और लगभग सभी प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, मोनेरा में तो लगभग सभी में प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट में फंजाई में भी है, प्रोटिस्टा के भी कई सारे मेंबर्स में है, प्लांट में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही होती है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं कि नॉट ट्रू, या फिर इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कॉन्ट्रेरी है यानी कि विपरीत है। तो ये नॉट को आप ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन ऐसे कर लीजिए ताकि क्वेश्चन पढ़ते समय आप नॉट की जगह पे ट्रू वाला ही नहीं सही मतलब लगा के आ जाएँ वहाँ पे। ऐसा बहुत बार एग्जाम में होता है कि हम नॉट को इतना ध्यान नहीं देते हैं और जो सही ऑप्शन होता है उसको ही हम लगा के आ जा सकते हैं, जिससे हमारा क्या माइनस मार्किंग में नंबर चला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। दूसरा क्या है, लिपिड इज़ प्रेजेंट एज अ बाइलेयर इन इट। ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, और लिपिड लेयर जो प्रेजेंट होगी वो बाइलेयर के फॉर्म में होगी। इसके अलावा तीसरा है, प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विथ लिपिड बाइलेयर। मतलब प्रोटीन की जो लेयर है वो या तो पूरी तरीके से धसी होगी या तो उसके सरफेस पे लाई करेगी। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। चौथा क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज़ नेवर फाउंड इन इट। कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो हमारी लिपिड की बाई लेयर होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कि आप फिगर में देखे होंगे एनसीईआरटी में। तो इसके लिए नॉट ट्रू पूछा है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे तो सही हैं, तो ये सारे नहीं होंगे, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मार्क द राइट आंसर। मतलब जो प्लास्टिड है और माइटोकॉन्ड्रिया है इनमें कौन से डिफरेंस है दोनों के बीच में। पहला कह रहा है प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। बिल्कुल, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड का एक ग्रुप है क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में पाया जाता है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, तो दोनों में 2 लेयर प्रेजेंट होगी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन है। तीसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो सिर्फ हमारे प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें डिफ़र करना था हमें, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है प्रेजेंस ऑफ डीएनए, बिल्कुल दोनों में जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए दोनों ही ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये देखना हमें। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, आगे और पढ़ लेते हैं, मेंटेन्स ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल ये ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है और सेल मोटिलिटी करवाता है, बहुत सही बात है। लेकिन ये किसी भी तरीके का जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं करवाता है, तो इसमें नॉट अ फंक्शन पूछा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी इस तीनों के तीनों जो वर्क हैं वो साइटोस्केलेटन के सारे फंक्शन हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए कौन से डाइस का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनस ग्रीन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले ही दिया हुआ सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सबको याद है एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकलसन। शॉर्ट में नाम दिया हुआ है सिंगर एंड निकलसन का, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने ही दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सेक्रेटरी सेल। ये क्या कह रहा है? ट्रू बताना हमें सेक्रेटरी सेल के लिए। जैसे कि हमारी कोई सेल है, ठीक है, सेल के पास न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। तो ये सारी यहाँ हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमने पढ़ा है, वहाँ से लिपिड का और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। फिर वो पैकेज होने के लिए कहाँ पे चली जाती हैं? गोल्जी बॉडी में। और फिर गोल्जी बॉडी के द्वारा उस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो बनता है उसको सेक्रेट कर दिया जाता है। या तो बाहर सेल के बाहर ज़रूरत होती है तो वहाँ पे सेक्रेट कर दिया जाता है, या तो सेल के अंदर ही सेक्रेट कर दिया जाता है बेस ऑफ द सेल नीड। मतलब सेल की अगर ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से ये सेक्रेट किया जाता है। तो इससे समझ लीजिए एक सेक्रेटरी सेल है, तो इसके लिए हमें ट्रू बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। यहाँ पे कह रहा है गोल्जी एपरेटस इज़ एब्सेंट। तो जब तक गोल्जी एपरेटस नहीं होगा, उस जो लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग नहीं होगी और सिक्रेट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ईजिली ऑब्जर्व्ड इन द सेल। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक जब तक होगी नहीं तब तक वहाँ पे क्या प्रोटीन बनेंगे नहीं, तो वहाँ पे फिर पैकेज होकर सिक्रेट कैसे करेगा? तो ये बहुत ही सही ऑप्शन है। यहाँ पे RER तो ज़रूरी उस सेल में प्रेजेंट होगी। दूसरा है ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ प्रेजेंट। सही तो है, पर यहाँ पे ओनली कहा है तो ओनली नहीं रहेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा है सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। तो हमें पता है न्यूक्लियस में तो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स नहीं फॉर्म होते हैं। कहाँ फॉर्म होते हैं? गोल्जी एपरेटस में फॉर्म होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ये हमारा कि RER इज ईजिली ऑब्जर्व्ड इन द सेल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ अ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? तो देखिए क्या ऑप्शंस है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, हमने पढ़ा ही नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, ये बहुत ही सही है। हमारा जो वैक्यूल होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट है। तो इस वैक्यूल्स में ये जो मेम्ब्रेन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के लिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इट हैज़ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए पहला ही जो ऑप्शन है वही हमें मिल गया, ये बहुत ही गलत है। देखिए 80S का जो राइबोसोम होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और दूसरा क्या कह रहा है? इट हैज़ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बहुत ही सही बात इसमें लिखी हुई है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स सर्कुलर DNA, तो ये भी सही बात सही है। चौथा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, तो ये तो फीचर ही है यूकैरियोटिक सेल का कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें नॉट ट्रू पूछा था, तो नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, इट हैज़ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे NCERT हाईलाइट सीरीज चल रही है जिसमें 5 चैप्टर ऑलमोस्ट कराए जा चुके हैं। वहाँ पे बहुत मुश्किल से 1 घंटे में, 40 मिनट में, 35 मिनट में आपको पूरे के पूरे जो है चैप्टर की एक एक लाइन को कवर करवाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसे जाके देख सकते हैं। दूसरी सीरीज चल रही है NCERT शॉर्ट सीरीज,
इसमें जो है 1 मिनट में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी के जो फिगर्स हैं वो सारी चीज़ें 1 मिनट में आपको बताई जा रही हैं, रिवाइज करवाई जा रही हैं। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वहाँ से आप दोनों सीरीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ और पीवाईक्यू जो सीरीज़ चल रही है उसका वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।